नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए चैनल ईश्वरी स्मृति में। दोस्तों, ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे भारतीय समाज में कई भ्रांतियां हैं, जैसे लैंगिकवाद, जातिवाद, वर्गीयवाद, क्षेत्रवाद, जिनके चलते क्या होता है, भारतीय समाज जो है वो टूट जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा गीता और वेदों के, जिससे आपको समझ में आ जाए और आप बोर भी ना हो, क्योंकि गीता और वेद ही भारत की वास्तविक संस्कृति है, क्योंकि गीता और वेद ईश्वर के मुख से निकले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता से। गीता जो है वो अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि पर दिया गया उपदेश है, और ये उपदेश कृष्ण भगवान ने दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं गीता से। गीता का प्रथम अध्याय है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, जिसका प्रथम श्लोक ये है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः माम का पांडुवाश्चैव किम कुरुता संजय। दोस्तों, इस प्रथम श्लोक का अर्थ यह है कि है संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब हम इस श्लोक को गहराई से समझ लेते हैं। असल में यहाँ जो धृतराष्ट्र है वो संजय से पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र कौन? कौरवों के पिता, 100 कौरवों के पिता। वो जन्म से अंधे हैं और देख नहीं सकते हैं, और संजय उनके साथी है जो उनके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद करते हैं। अब संजय को भी इतनी दिव्य दृष्टि तो कभी भी नहीं थी कि वो महाभारत का दूर का हाल जो है वो धृतराष्ट्र को बता दे। तो उनको ये शक्ति दी किसने? उनको ये शक्ति दी महर्षि वेदव्यास ने। महर्षि वेदव्यास जो थे कर्मों से ब्राह्मण थे, और धृतराष्ट्र से वो विशेष स्नेह था उनका, इसलिए उन्होंने संजय को ये दिव्य दृष्टि दी। अब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र, असल में इसका नाम धर्म भूमि कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ देवताओं ने यहाँ यज्ञ किया था और राजा कुरु ने यहाँ तपस्या की थी, जिसके कारण इसका नाम जो था धर्म भूमि कुरुक्षेत्र पड़ा। अब युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए। अब युद्ध की इच्छा क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास काटा था, और प्रतिज्ञा अनुसार उन्होंने अपना आधा राज्य मांगा, लेकिन दुर्योधन ने सुई की नोक बराबर भी राज्य देने से मना कर दिया। प्लस जो द्रौपदी जी का जो चीरहरण करने की कोशिश की गई थी, जिसे कृष्ण भगवान ने रोक दिया था। ये जो थे महत्वपूर्ण कारण बने महाभारत के। अब युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों, मेरे यानी 100 कौरवों, सबसे बड़ा दुर्योधन, उसके बाद पांडु, 5 पांडु, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब यहाँ आप देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र का अंधापन दिखाई दे रहा है कि वो है कुरुवंशी ही, लेकिन उन्होंने अपने पुत्रों को अलग कर दिया और पांडुओं को अलग कर दिया। तो यहाँ आपको उनका पुत्र मोह दिखाई दे रहा होगा। अब हम चलते हैं दूसरे श्लोक पर, जो कि यह है। दृष्टवा तु पांडुवानीकं व्यूणं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। दोस्तों, इस दूसरे श्लोक का अर्थ यह है, हे राजन, पांडु पुत्रों की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास में गया और उसने शब्द कहे। अब यहाँ जो है संजय जो है, राजन जो है धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, और पांडु पुत्रों की व्यू रचना। अच्छा, पांडुओं की संख्या तो कम थी, लेकिन उनकी व्यू रचना में ऐसा क्या खास था कि उनकी व्यू रचना में एक तो कृष्ण भगवान थे, धर्म उनके साथ में था, और बड़े बड़े योद्धा थे जैसे युयुधान, द्रुपद पुत्र, चेकितान, जिसके कारण उनकी सेना काफी बलशाली दिखाई पड़ रही थी। अब राजा दुर्योधन यानी 100 कौरवों में सबसे बड़ा, इसके डर के मारे विशाल सेना को देखकर डर गया, और अपने गुरु कौन? द्रोणाचार्य, जो कर्मों से ब्राह्मण थे, जो कौरवों की तरफ थे, उनके पास में गया और उनसे ये शब्द कहे। अब आएगा तीसरा श्लोक, जो कि यह है। पश्यन्ताम पांडुपुत्राणा आचार्य महतिम चुमम व्यूणाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दोस्तों, इस तीसरे श्लोक का अर्थ यह है कि हे आचार्य, आपने पांडु पुत्रों की विशाल सेना देखी, जिसे आपकी बुद्धिमानी शिष्य द्रुपद पुत्रों ने बड़ी व्यवस्थित और कौशल रूप से जो है खड़ा किया है। अब यहाँ जो है दुर्योधन जो है हे आचार्य यानी द्रोणाचार्य को कह रहा है कि आपने पांडु पुत्रों की विशाल सेना देखी, जिसे आपकी बुद्धिमानी शिष्य द्रुपद पुत्र। अच्छा, द्रुपद पुत्र वाली कहानी है कि असल में राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य कभी दोस्त हुआ करते थे। अब एक बार द्रोणाचार्य अपने दोस्त से मिलने गए, लेकिन उनके दोस्त से उनसे मिलने से इनकार कर दिया, और उन्हें ये कहा कि तुम एक भिक्षुक हो और मैं एक राजा, तुम्हारी और मेरी कैसी मित्रता। और उन्हीं राजा द्रुपद ने जो है 2 ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, जिससे उनके पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था धृष्टद्युम्न, जिसका जन्म जो था द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था, और वो ही पांडवों की सेना का जो था सेनापति था।
तो अब यहाँ जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य को पांडवों के प्रति जो है भिड़ा रहा है कि द्रोणाचार्य उनके प्रति कोई भी करुणा और प्रेम भावना ना रखे। देखते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।